तो गाइस, ये हमारी वीडियो होने वाली है। फोटोशॉप के टूल कवर करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को मैं फोटोशॉप के टूल्स कवर करवाने वाला हूँ। और एक वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा 2 टूल कवर करवा पाऊंगा आपको, ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी भी ना हो और आप भी वीडियो को देखते देखते बोर ना हो। यदि कोई वीडियो लेंदी होती है तो उसको डिटेल में डिस्क्राइब करा जाता है उस टूल की, इसलिए वो वीडियो लेंदी होती है। अदरवाइज वीडियो में शॉर्ट रखता हूँ ताकि आपको भी देखने में मजा आए और वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहे, अपनी ज्यादा लेंदी ना हो, देखने वाला बोर ना हो। तो इसमें फर्स्ट मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जिसमें आपके पास टूलों में एक मूव टूल है और एक रेक्टेंगल टूल है। दोनों का बेसिक से लेके एडवांस तक क्या यूज है दोनों में बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं, एक A4 साइज का पेज ले लेते हैं यहाँ से। ये मैंने पेज ले लिया। अब एक दो फोटो और ले लेता हूँ, ताकि आपको मूव टूल का यूज बहुत आसानी से समझ सकूँ। यहाँ पर मैंने 3 पिक्चर लिया हूँ। एक पिक्चर ये रही, दूसरी ये रही, और तीसरी मेरे पास ये पिक्चर रही। फर्स्ट तो यही काम है मूव टूल का, कि किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे पेज पर या फिर फोटो पर उठाकर ले जाना हो तो मूव टूल ही काम करता है। जैसे इस लोगो को उठाकर मैं पेज पर ले जा रहा हूँ तो मूव टूल से माउस का लेफ्ट प्रेस होल्ड करके यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाकर छोड़ दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यूज तो यही है कि एक पिक्चर को उठाकर किसी दूसरे कंटेंट पर ले जाना और दूसरे कंटेंट से उठाकर उस पिक्चर को किसी तीसरे कंटेंट पर ले जाना। मूव टूल का काम ये करता है। दूसरा मूव टूल क्या काम करता है, किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर किसी सब्जेक्ट को उठाकर मूव करना, इस कॉर्नर पर रखना या फिर इस कॉर्नर पर रखना या इसको उठाकर यहाँ पर रखना। अब वहीं पर आप देखोगे कि मैं मूव टूल से इस पिक्चर पर क्लिक करूं तो ये पिक्चर उठ रही है, यदि इस पिक्चर पर मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये वाली पिक्चर मेरी मूव हो रही है, यदि इस वाली पिक्चर पर क्लिक कर रहा हूं तो ये वाली पिक्चर मेरी मूव हो रही है। यदि मैं कहीं पर भी क्लिक करूं बट मेरी यही वाली पिक्चर मूव हो, उसके लिए आपको लेयर लॉक करनी पड़ती है। आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो यहाँ पर टास्क बार में एक ऑटो सिलेक्ट करके लेयर लिखा हुआ है, ऑटो सिलेक्ट। अब मैं इस ऑटो सिलेक्ट को हटा देता हूँ। फिर एक लेयर वाला डायल बॉक्स ओपन कर लेते हैं, विंडो पर जाते हैं और विंडो पर जाने के बाद लेयर वाला बॉक्स लेयर ऑन कर लेते हैं। अब मान लो इस लेयर पर मेरा सिलेक्शन है, मैं यहाँ से ऑटो लेयर को सिलेक्ट को ऑफ कर देता हूँ। अब मेरा जिस लेयर पर सिलेक्शन है लेयर बॉक्स में, सिर्फ वही वाली लेयर में भी मूव होगी। मैं कहीं पर भी क्लिक करूँ लेकिन मेरी वही वाली लेयर मूव होगी। यदि मैं ऑटो सिलेक्ट ऑन कर लेता हूँ तो जिस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा उस लेयर को मैं मूव कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा ये लेयर मेरी मूव होगी, इस पर क्लिक करूंगा ये लेयर मेरी मूव होगी। तो ऑटो सिलेक्ट की ये कहानी है। यदि आप ऑटो सिलेक्ट ऑन रखते हो तो आप अपने माउस से मूव टूल से जिस भी लेयर पर क्लिक करते हो वो सिलेक्ट हो जाती है। यदि आप ऑटो सिलेक्ट ऑफ रखते हो तो जिस लेयर पर आपका डायल बॉक्स में लेयर बॉक्स में जिस भी लेयर पर आपका सिलेक्शन रहेगा केवल वही लेयर मूव होगी, उसके अलावा कोई भी लेयर आपकी मूव नहीं होगी। सेकंड यूज जो है आपके पास मूव टूल का वो ये है कि यदि आपको किसी ऑब्जेक्ट को ग्रो या फिर मिनिमाइज करना है तो वो किस टाइप से करते हो, तो यहाँ पर आप कीबोर्ड की मदद करते हो। आप शॉर्टकट देते हो कंट्रोल के साथ टी। जैसे आप कंट्रोल के साथ टी प्रेस करोगे तो इसके ऊपर एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगा। आप फिर इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं और जितना चाहे उतना आप इसका साइज कम कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाएं तो उसको कॉर्नर से ग्रो करें और कॉर्नर से ही छोटा करें, और हमेशा उसको शिफ्ट के साथ छोटा करना है और शिफ्ट के साथ बड़ा करना है। विदाउट शिफ्ट आपकी इमेज का साइज बिगड़ सकता है, ओरिजिनल रेशो से आपकी इमेज हट सकती है। इसलिए आपको हमेशा साइज को कम ज्यादा शिफ्ट के साथ करना है। मैं इंटर प्रेस कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर राइट का ऑप्शन है मेरे पास, इस पर भी क्लिक करूंगा तो वो सिलेक्शन हट जाएगा। मैंने आपको शॉर्टकट बताया, कंट्रोल के साथ आप टी प्रेस करोगे तो आप इसको ग्रो या मिनिमाइज कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है, यदि यहाँ पर मैं ऑटो सिलेक्ट को ऑन कर दूं और इस पिक्चर पर मैं क्लिक करूं ये मूव हो रही है, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर। इस पर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो ऑप्शन मेरे पास पहले से ही बनाएंगे, जिससे मैं पिक्चर को ग्रो और मिनिमाइज कर सकता हूँ, छोटी कर सकता हूँ और बड़ी कर सकता हूँ। यहाँ पर इस टाइप से और इस टाइप से। यदि मैं मूव टूल लेता हूँ और इस पिक्चर पर क्लिक करता हूं तो इस पिक्चर पर ऑटोमेटिक रहेंगे वो सिलेक्शन मेरे पास, और इसको यस कर सकता हूं। यदि शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑफ है आपका और किसी पिक्चर को आपको बड़ी या फिर छोटी करनी तो आपको कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना पड़ेगा, बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, फिर आप किसी पिक्चर को बड़ी कर सकते हैं और छोटी कर सकते हैं। इस टाइप से आप मूव टूल का बिल्कुल परफेक्टली यूज फोटोशॉप में कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेक्टेंगल टूल का किस टाइप से यूज करा जाता है, फेदर के साथ कैसे कट करते हैं, नॉर्मली कैसे कट करते हैं, इलिप्स टूल का कैसे यूज किया जाता है, शॉर्टकट क्या है। इस टाइप से मैं आपको पूरी एक डिटेल में पूरा बता दूंगा कि इसका बेसिक से लेके कहाँ कहाँ यूज होता है रेक्टेंगल टूल का। जैसे मैंने मूव टूल का यूज बताया आपको कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर से भी सेटिंग कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, लेयर बॉक्स में भी कर सकते हैं, और आप कीबोर्ड की मदद से भी मूव टूल का अच्छे से यूज कर सकते हैं इस टाइप से। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।